आप लोग भी मौलाना को मनाने गए, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वफ्द में आप भी मौजूद थे। उससे पहले तहरीक इंसाफ वाले भी उन्हें मनाने गए। उन्होंने बाहर निकल के कहा कि मस्बत मुलाकात रही है, आप लोग भी कह रहे हैं मस्बत मुलाकात रही है। आप भी मौलाना की तरफ देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी मौलाना की तरफ देख रही है, मौलाना किस तरफ देख रहे हैं? देखिए, मौलाना के साथ जो हमारी कल एक डेलीगेशन था जो कोलिशन पार्टनरशिप बनने जा रही है मरकज़ में वफाक में, तो उसमें पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी थे, आईपीपी के अलीम खान साहब भी थे, चौधरी सालक हुसैन साहब भी थे, हमारी जमात के मेरे अलावा एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे। तो हमारी वहाँ पे बड़ी जो है वो खुल के बात हुई और मौलाना ने भी अपना गिला किया और उनका गिला जो हमारी ये ऑब्ज़र्वेशन या हमारी असेसमेंट है उसके मुताबिक उनकी जायज़ बात थी। तो उसके बाद फिर हमारा ये फ़ैसला था कि इस बात को आगे बढ़ाने के लिए अगर मियां नवाज शरीफ साहब, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का मौलाना ने हमेशा बड़ा एहतराम किया है और उन्हें भी मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा एहतराम है। हमने देखा है पिछले 2 साल के अरसे में कि बाज़ फ़ैसले जो हैं वो अगर मौलाना ने कोई बात की है तो मियां साहब ने उससे इनकार नहीं किया, और अगर मियां साहब ने किसी बात पे मौलाना से कोई बात की है तो मौलाना भी उसका एहतराम किया है। तो वो फिर आज की मुलाकात जो है वो फिर अरेंज करवाई गई। तो उसमें कुछ बातें तो हमारे सामने हुई हैं जो हम सब लोग साथ थे, लेकिन उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की और मौलाना की 1 to 1 भी तकरीबन कोई 1 घंटे की मुलाकात हुई है। तो उस बारे में उन्होंने अभी कोई बात नहीं की, ना किसी को ब्रीफ किया है। मगर आपके ये इतना आप बता सकते हैं कि मौलाना बात सामने आएगी, इतना आप बता सकते हैं कि जब आपकी उनकी मुलाकात थी, इतना कंफर्म कर सकते हैं कि जब आप लोगों की हुकूमत आने जा रही है तो मौलाना तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर होंगे या नहीं होंगे? बहरहाल ये मेरी असेसमेंट है, ये कोई मौलाना या उनकी जमात की तरफ से बयान ना समझा जाए। तो मुझे पूरा यकीन है कि मौलाना किसी सूरत भी पीटीआई के साथ जो है वो सड़कों पे नहीं होंगे। और आपने कहा कि जो मौलाना ने गिले किए वो गिले दुरुस्त थे। आप तुम्हारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि मौलाना की जितनी नशिस्तें इतनी बनती थी, सबको पता था, किसी ढका छुपा नहीं था, तो फिर कौन से गिले थे जो दुरुस्त थे? देखिए, उनका एक बुनियादी गिला जो था वो ये था कि जो यानी प्रोसेस शुरू हुआ डायलॉग का या कोलिशन पार्टनरशिप का, तो उसमें एंगेज हुए पीएमएलएन और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, दूसरी जमातें जिसमें क्यू लीग भी शामिल है, आईपीपी भी शामिल है। तो उस मरहले पे मौलाना साहब का ये गिला था कि उस मरहले पे जेयूआई को जो है वो शामिल नहीं किया गया। और जब आप एक फ़ैसले पे पहुँचे हैं जेयूआई के बग़ैर, तो फ़ैसले पे पहुँचने के बाद फिर आपको हमारा ख़्याल आया और आपने हमारे साथ जो है वो बात शुरू की, जिसको यकीनन उनका ये गिला था कि फिर हमने या उनकी जो मजलिस शूरा है तो उन्होंने उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया और हमने एक फ़ैसला किया है। तो ये बात इस लिहाज से दुरुस्त है कि ऐसा तो हुआ है कि जिस मरहले पे ये कोलिशन पार्टनर्स के दरमियान बातचीत शुरू हुई है तो उस मरहले पे को थोड़ा सा इस बारे में जो है वो कोताही हुई है कि मौलाना को उसी मरहले पे ऑन बोर्ड नहीं किया गया। यानी कि अब आप ये कह रहे हैं क्योंकि फिर मियां साहब को खुद भी जाना पड़ा, क्योंकि आपने कहा गिला दुरुस्त था इसलिए मियां साहब गए, फिर मियां साहब ने एक मुलाकात आप सबके सामने की, फिर एक 1 to 1 उनसे एक तवील मुलाकात की। तो इस बात के इम्कानात ज़्यादा हैं कि मौलाना फजल रहमान नून लीग की काबीना में आ जाएं बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर आ जाए। काबीना की बात तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टनरशिप जो मौलाना के साथ या जेयूआई के साथ पीएमएलएन की है और हमने इकट्ठे जो है वो काफ़ी वक्त जो है वो गुजारा है और एक दूसरे का एहतराम भी और एक दूसरों के एक साथ मुशावरत भी, तो मेरा ख़्याल है कि वो अमल जो है वो उसका आगाज़ आज जिस तरह से हुआ है, तो जब वो मुलाकात के बाद दोनों रहनुमा हमारे पास आए हैं
जो बाकी सारे दोस्त बैठे थे, तो उनके मूड से, उनकी बातों से जो है वो हमें बड़ा हौसला मिला है कि वो सिलसिला जो है वो अब जारी रहेगा इंशाअल्लाह।